राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मन पूर्ण समर्पण से क्यों डरता है? वह सभी विकल्प खुले क्यों रखना चाहता है? क्योंकि उसका प्रवाह ही विषयों की तरफ है, और मन तभी तक मन रहता है जब तक वो विषयों का सेवन करता है। जब मन निर्विषय हो जाता है तो इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, वो साक्षात भगवान का स्वरूप है, था, रहेगा। केवल मनाखष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर्षति, इसी आकर्षण को रोक ले, इसकी व्यथा को सह जाए, वही आत्मस्वरूप के बोध को प्राप्त हो जाता है, वही भगवत प्रेम को प्राप्त हो जाता है। तो मन का स्वभाव विषयों की तरफ अधोगामी है। भगवान की तरफ ऊर्ध्वगामी करने के लिए मंत्र की आवश्यकता है। जैसे जल को कहीं भी छोड़ो, प्रवाह उसका नीचे की तरफ ही जाता है। अगर जल को ऊपर चढ़ाना है तो यंत्र की आवश्यकता है। ऐसे ही प्रकृति के भोगों की तरफ मन का स्वभाव बन गया है। बड़ा हर्षित होता है भोग भोगने की इच्छा में, भोग भोगने की कामना में, लेकिन प्रभु की तरफ चलने में शुष्क सा हो जाता है। जबकि प्रभु रसो वैसा है, रस स्वरूप है, रसघन मोहन मूर्तिम है। हयाम लब्धा आनंदी भवत, इस रस को प्राप्त करके सदा सदा के लिए आनंद में डूब जाता है। पर वो इतना विषयी हो चुका है कि प्रभु की तरफ चलने के लिए तैयार भी नहीं होता। तैयार होने पर भी एक कपट रखता है, अंदर से अवसर मिलने पर भोगों की तरफ ही भागता है। इसलिए बड़ा कठिन है भगवत प्राप्ति होना। भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है, लेकिन मन को विषयों से हटाकर परमात्मा में लगाने के प्रयास में जो व्यथा उत्पन्न होती है, जो जलन उत्पन्न होती है, मन घसीट रहा विषयों की तरफ और हम उसे प्रभु में लगाना चाहते हैं, उस व्यथा को सह नहीं पाते। इसलिए भगवत प्राप्ति कठिन है। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखा धीरम सोम्र तत्वाय कल्पते। जो उस मन के द्वारा दी हुई व्यथा से व्यतीत नहीं होते, सुख दुख में समान भाव रखते हैं, वही परमात्मा को प्राप्त होते हैं, अमृत पद को प्राप्त होते हैं। तो इसका भोगों में इतना संस्कार बन चुका है, इसका स्वभाव बन चुका है कि 25 वर्ष इसको साधना की बात समझाने पर, करने पर भी आप तो गृहस्थ हैं या संसार मार्ग में हैं, हम लोग विरक्त मार्ग में, भगवत मार्ग में हैं। इसे भरपूर समझाना, रात दिन साधन में लगाए रखना, फिर भी भोगों का चिंतन करने के लिए ये अवसर निकाल ही लेता है। और जहां भोगों का चिंतन हुआ, अशांति पैदा हो जाती है। कोई भी भोग बिना चिंतन के नहीं होता, पहले चिंतन होता है। ध्यायतो विषयान पुंसान संगास्तेषुपजायते, संगात संजायते कामा। पहले विषय का चिंतन होता है, फिर विषय के संग करने की आसक्ति पैदा होती है, वहीं से हमारा पतन शुरू हो जाता है। काम की पूर्ति में लोभ, अपूर्ति में क्रोध, दोनों से सम्मूढ़ता, स्मृति भ्रम, बुद्धि का नाश। कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। ये बहुत कठिन लड़ाई है। इसको सत्संग के द्वारा, संत महापुरुषों के चरण रज के द्वारा, उनकी वाणी, गुरुवाणी का आधार लेकर जब हम चलते हैं और कुसंग से बचते हैं, जैसे हमारे अंदर पता है कि हम काम वेदना से व्यथित होकर पतित हो जाते हैं, तो हमको उन बातों से बचना होगा, उन व्यक्तियों से बचना होगा, उस स्थान से बचना होगा, उन दृश्यों से बचना होगा जिससे हमारे हृदय में काम को बढ़ावा मिलता है। अगर हम कुसंग से बच गए और सत्संग करते रहे और नाम जप करते रहे, तो हृदय में शांति मिल जाएगी। हमारा मन हमको उल्टा सिखाता है,
वो सिखाता है भोगों से शांति मिलती है, और भगवान सिखाते हैं त्यागात शांति निरंतरम। मन सिखाता है भोगों से शांति, ये भोग भोग लो, फिर हम शांत होकर भजन करने लगेंगे। जैसे कोई बिच्छू के डंक से डरकर सांप के बिल में हाथ डाल दे, ऐसा हमको फंसाता है मन। थोड़ी सी व्यथा को न सहने के कारण हम उस व्यथा को बढ़ाने के लिए भोगों में कूद पड़ते हैं, और जैसे जैसे भोग भोगते हैं वैसे वैसे गंदे संस्कार बनते जाते हैं, फिर हम हारते जाते हैं, और हम मन को रोकने में असमर्थ होकर ये स्वीकार कर लेते हैं कि अब हमारा जीवन भोगों में ही रहकर कटेगा, अब हम भोग त्यागी होकर भगवान का भजन नहीं कर पाएंगे। ऐसा अनुभव होते ही भगवान के मार्ग से हम भ्रष्ट हो जाते हैं। इसलिए है बहुत कठिन, पर असंभव नहीं है। यदि हम सत्संग सुने, कुसंग का त्याग करें और खूब नाम जप करें, पर सहना पड़ेगा। माता स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास तास्तितिक्षस्व भारत। भगवान ने सहन करने की आज्ञा दी है, पर सहन कोई धीर पुरुष ही कर सकता है। बाहरी मार सही जा सकती, लेकिन मन की मार नहीं सही जाती। वो हर समय व्यथा पैदा करता रहता है। इसी व्यथा से सब परेशान है, इसी व्यथा से सब परास्त है। ये मन भोगाकर्षण से इतना मलिन हो चुका है कि कैसे तुम्हें बताए। ये रुलाता है, ये जलाता है। भगवान ही कृपा करें तो हम थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा नहीं। दैवी हिस्सा गुणमयी मम माया दुरतया मामे ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति ते। अगर हम श्री भगवान की शरण में होकर भगवान का नाम जप करते हुए ऐसा समय ही ना दे मन को कि वो गंदी बातें सोचे, अव्याव्रत भजनात्, ऐसा कुसंग ही ना करें जिससे गंदी बात, ऐसा दृश्य ना देखें। पर है कठिन। प्रवचन कर लेना सरल बात है, प्रवचन सुन लेना सरल बात है, लेकिन इसकी व्यथा को सहना बहुत कठिन बात है। हृदय को जला के राख कर देता है, व्यथा ऐसी पैदा करता, कुछ सुहाई नहीं देता। क्योंकि परमात्म सुख तब प्राप्त होता है जब निष्कामता आती है। बिना निष्कामता आए भगवदानंद, परमानंद, ब्रह्मानंद ये नहीं प्राप्त होता। ध्यान रखना, जब तक छोटी सी भी कामना है तब तक भगवदानंद का स्फुरण नहीं होगा। सकल कामनाहीन जे राम भगति रस लीन। जिसे कुछ नहीं चाहिए वो भगवदानंद का अधिकारी होता है। कामादिक मद दम्भ न जाके तात निरंतर बस में ताके। जिसके कामादि दम्भ कपट छल ये सब नहीं है, विवेकवान, वैराग्यवान, भक्तिवान, सत्संगी महापुरुष है, वो भी बहुत वर्षों तक लड़ने पर धीरे 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 समुद्र की भांति जो काम है वो तरंग की भांति आ जाएगा। लेकिन बिना भगवत साक्षात्कार या ब्रह्मबोध किए ये नष्ट नहीं होता। और जहां अवसर मिला फिर तरंग समुद्र बन गया, चिंगारी फिर ज्वाला बन गई। इसलिए बहुत सावधानी की जरूरत है। ये बहुत बड़ा सूक्ष्म विषय है। ये काम रूपी शत्रु बड़े बड़े योद्धाओं को, परमार्थ के योद्धाओं को परास्त करने की चेष्टा करता है। इसलिए सबसे बड़ा योद्धा जो हमें बचा सकता है वह है नाम। नाम पाहरू दिवस निशि। अगर रात दिन नाम का पहरा हमारे ऊपर हो तो कामादि दोषों से हम बच सकते हैं। भगवान की शरण में होकर, भगवान की शरण में होकर निरंतर नाम जप करें और इन दोषों से डरते रहें। डरने का मतलब है कुसंग का त्याग। इस संग से हम भ्रष्ट हो सकते हैं। तो ना वो हमें दृश्य देखना है। अजामिल बहुत धर्मात्मा पुरुष था, संयमी था, विवेकी था, गुरु आज्ञा पालन करने वाला, गुरुजनों का पूजन करने वाला था। एक दृश्य ने उसको भ्रष्ट आचरण किया
और इतना भ्रष्टाचरण किया कि आजीवन वैश्यागमन करता रहा। एक दृश्य देखा, जंगल में समिधा लेने के लिए गया था, देखा कि एक वैश्या के साथ सहवास कर रहा है। बस उस दृश्य को देखकर उसका चिंतन करके ऐसी मलिन बुद्धि हुई कि एक धर्मनिष्ठ, अब भागवत में आप पढ़ के देख लीजिए, धर्मनिष्ठ, संयमी, गुरु आज्ञा पालन करने वाला, गुरुजनों की सेवा में रहने वाला, वो अपने पिता के लिए समिधा ही लेने गया था, ऐसा भ्रष्ट हुआ कि पूरे जीवन होश नहीं आया। एक तो संतों की कृपा हुई और पुत्र का नाम नारायण रख दिया, और अंतिम समय पुत्र को पुकारा नारायण, बस बात बन गई। भगवान के नाम ने अजामिल के पूरे जीवन की मलिनता को मिटाकर भगवत पार्षद स्वरूप प्रदान किया। इसलिए एक दृश्य महात्मा सौभरी को, मछली की मैथुन क्रीड़ा को देखने के कारण उनके मन में काम सुख की चाह प्रबल हुई और महाराजा धीराज मानधाता के यहाँ जाकर याचना की और 50 पुत्रियों से ब्याह किया महाराज सौभरी। इसीलिए उन्होंने लिखा, संगम त्यजेत मिथुन व्रति नाम मुमुक्षु सर्वात्मना न विसजेत बहिरिंद्रियाणि एकश्चरण दाश्चित्त मनंत से युंजीत तद वृत्ति साधुश्चेत प्रसंगा। जो मुक्त होना चाहता है, भगवत प्रेम प्राप्त करना चाहता है, उसको मैथुन धर्म से युक्त प्राणियों का संग त्याग कर देना चाहिए। चाहे वो पशु पक्षी मैथुन धर्म से युक्त हो तो देखना नहीं चाहिए। अगर एक बार दृष्टि जाए तो नमस्कार भगवत बुद्धि करके चल देना चाहिए। और ये मोबाइल आदि से तो बहुत ही बचने की जरूरत है। अगर संसारिकता देखोगे, नाना प्रकार के भोग विलास देखोगे तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। अगर मन को बचाना है तो हमें वो सुनना नहीं है जिससे हमारी वासना पुष्ट हो, हमें वो देखना नहीं है जिससे हमारी वासना पुष्ट हो, हमें वो क्रिया नहीं करनी जिससे हमारी वासना पुष्ट हो। और भगवान का नाम जप करें, सत्संग करें, भगवान की लीला कथा सुने तो धीरे धीरे, हम ये नहीं कहते कि 1-2 साल में, धीरे धीरे ये कम होता चला जाएगा। और जैसे ही भगवान के मिलन की चाह प्रकट हुई, बस अब बात बन गई। भगवत विरह प्रकट होते ये भस्म हो जाता है। भगवान के मिलन की चाह में इतनी बड़ी सामर्थ्य है कि ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी है जाए। प्रभु से मिलन की लगन लग जाए तो सब भोग तुच्छ लगते हैं, लेकिन जब तक ये लगन अगन नहीं लगेगी तब तक ये कामादि दोष गिराते रहते हैं, भ्रष्ट करते रहते हैं। और है कुछ नहीं, केवल चिंतन में सुख लगता है। काम का जैसे चिंतन करो ना तो सुख लगता है, और जब काम क्रीड़ा करो ना तो काल्पनिक है, उसमें कोई सुख नहीं है। थोड़ी देर बाद फिर वैसे ही, फिर वही नवीन वासना, फिर वही नवीन भोग, इस शरीर से नहीं उस शरीर से। ये पूरा जीवन हमको नष्ट कर देता है। इसलिए भगवान नाम का पहरा दो, साधु संग की बाड़ में रहो, हर समय अपने चिंतन को, अपनी इंद्रियों को कुसंग से बचाते रहो। बाहर से व्यक्ति का कुसंग और अंदर से वृत्ति का कुसंग, दोनों का त्याग करो। प्रायः अच्छे साधक बाहर का कुसंग तो नहीं, पर अंदर के कुसंग से भ्रष्ट हो जाते हैं। अंदर जो वृत्ति का कुसंग आता है, उसका अनादर ना करने के कारण, उसकी उपेक्षा ना करने के कारण, उसका चिंतन आदरयुक्त करने के कारण उनसे कुचेष्टा बन जाती है और परमार्थ विहीन वृत्ति हो जाती है। इसलिए बहुत सावधानी की जरूरत है। भगवत कृपा से, भगवान नाम जप से ठीक हो जाएगा। स्वामी